42 साल का रमेश एक दिन रूटीन हेल्थ चेकअप कराने आया। देखने में बिल्कुल हेल्दी लग रहा था, न दर्द न लक्षण न किसी तकलीफ का साया। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तब लगा रमेश को शॉक। पता चला कि किडनी का फंक्शन हो गया है 60% ब्लॉक, साइलेंट, डेड। डॉक्टर ने फिर पूछा, क्या पेशाब में कभी कोई अनयूजुअल चीज नोटिस किया था? तब उसे याद आया, कुछ महीने से पेशाब का रंग जरा सफेद और जरा झाग सा नजर तो आता था, पर उसे लगा ये तो नॉर्मल है, इसीलिए उसने इग्नोर किया। और बस इसी बात पर रमेश की किडनी ने उसका साथ छोड़ दिया। पर ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है। स्टडीज के मुताबिक किडनी डिजीज के जो 90% पेशेंट होते हैं उनमें शुरुआत में कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देते, सिवाय यूरिन के कलर और अपीयरेंस के। और अगर आपको लगता है कि यूरिन सिर्फ किडनी की हेल्थ के बारे में बताती है, तो ना जी ना। लिवर में सूजन, बॉडी का इन्फेक्शन, खून में गड़बड़ और पैंक्रियास का घोटाला, इन सभी की पोल खोलता है यूरिन। सच कहूं तो पेशाब या यूरिन आपकी बॉडी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। तो क्या आपने अपने यूरिन का कलर नोटिस किया है? अगर नहीं तो आज से ही शुरू कर दो। आज हम इस वीडियो में यूरिन के कलर कोड को डिटेल में डिकोड करेंगे। कौन सा रंग नॉर्मल है, कौन सा वार्निंग है, और कौन सा यूरिन का कलर आपको दिखे तो सरपट भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, क्योंकि ये खतरे की घंटी हो सकती है। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक कलर चार्ट, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। प्लस ऐसे 3 सवाल जो सुबह आपको अपने आप से पूछने हैं, ताकि समय रहते आप पहचान पाओ कि कहीं आपका यूरिन आपको कोई अंदेशा या संकेत तो नहीं दे रहा, ताकि आपको बाद में जाके रमेश की तरह शॉक न लगे। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देख डाला तो किडनी झिंगा लाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में, जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूरिन या पेशाब से सेहत को जांचना ये कोई नया साइंस नहीं है, ये लगभग 2000 साल पुराना विज्ञान है। हमारे पुराने आयुर्वेदिक वैद्य मतलब उस टाइम के डॉक्टर्स भी इस टेक्निक को मूत्र परीक्षण कहते थे। मूत्र माने यूरिन, परीक्षण माने एग्जामिनेशन। चरक और सुश्रुत जो इंडिया के सबसे पुराने डॉक्टर्स हैं और उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी है, उन्होंने भी इस बात का वर्णन किया है कि एक स्किल्ड वैद्य सिर्फ पेशाब देख के, सूंघ के और उसकी कंसिस्टेंसी पहचान के ही कई बीमारियों का पता लगा सकता है। और अब बताते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप में से मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होगा। पुराने जमाने में जब भी कोई डायबिटीज का पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता था तो वैद्य पहले उसका यूरिन इकट्ठा करके उसको स्मेल करता था और फिर एक बूंद लेकर जमीन पर छोड़ देता था। अब डायबिटीज के पेशेंट्स के यूरिन में हल्की मिठास होती है और चींटियां मिठास को लेकर आकर्षित होती हैं। तो जैसे ही जमीन पर पड़ी यूरिन की बूंद पे चींटियां आने लगती थी, वैद्य को पता चल जाता था कि इसको डायबिटीज या मधुमेह है। ऐसे बिना किसी लैब टेस्ट के, बिना किसी ब्लड टेस्ट के उस टाइम पर डायबिटीज का डायग्नोसिस होता था। और आप लोगों को जान के और मजा आएगा कि यहीं से मधुमेह का नाम पड़ा है। मधु मतलब हनी, मेह मतलब यूरिन, मतलब ऐसा पेशाब जिसमें मिठास हो। उस बीमारी को हम डायबिटीज या मधुमेह कहेंगे। है ना साइंटिफिक चीज? जानकर मजा आया होगा तो कमेंट सेक्शन पे वाव जरूर लिखिएगा। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यूरिन में ऐसा क्या होता है कि पूरे शरीर की कई सारी बीमारियों का पता यूरिन से ही चल जाता है। फिर इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली किडनी करती क्या है। तो किडनी के कई सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि शरीर में पानी बैलेंस करना, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। पर इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपके शरीर में से कचरा और जहर को निकालकर बाहर फेंकना, मतलब शरीर का शुद्धिकरण करना। तो जो भी चीज शरीर के अंदर जाती है, जैसे कि खाना, दवाई, केमिकल्स, या जो भी चीज शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म से बनती है, उन सभी का प्रोसेसिंग होता है और आखिरी में किडनी उस मेटाबोलाइट की टॉक्सिक वेस्ट को शरीर से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है। इसीलिए अगर शरीर में कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही होती है तो उसका अंश या सिग्नल हमको यूरिन में दिखाई दे देता है। इसीलिए जैसे एक अच्छा डिटेक्टिव क्राइम सीन के डस्टबिन को जरूर चेक करता है, वैसे ही एक अच्छा डॉक्टर शरीर की बीमारियां जांचने के लिए यूरिन का इंस्पेक्शन जरूर करता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाली हूँ कि आप अपने यूरिन को कैसे सही तरीके से जांच सकते हो, क्या क्या आपको यूरिन में ऑब्जर्व करना चाहिए, यूरिन का टेक्सचर, यूरिन का स्मेल, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि घर बैठे बैठे आप कई सारी बीमारियों को समय रहते पहचान पाओ और उनका इलाज कर पाओ, ताकि जिंदगी भर कोई झटका ना लगे। याद रखना, यूरिन का हर रंग एक कहानी बताता है, कभी हाइड्रेशन, कभी इन्फेक्शन और कभी किडनी या लिवर की वार्निंग। तो चलो इस नोट पर यूरिन जांच शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है लाइट येलो कलर। ये एक्चुअली में यूरिन का नॉर्मल कलर होता है और यूरिन का ये हल्का येलो कलर यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण आता है। देखो, हमारे ब्लड में आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब ये टूटती हैं तो इनके अंदर से यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट निकलता है और जब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तब ये यूरोक्रोम जो है वो किडनी में रह जाता है
और यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है और इसीलिए स्ट्रॉ कलर या भूसे जैसा हल्का पीला कलर ये किडनी का नॉर्मल कलर होता है। मतलब किडनी सही काम कर रही है और पानी का बैलेंस भी शरीर में बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए एक सिंपल हैक बताती हूँ। दिन का पहला यूरिन जो होता है, जो आप सुबह सुबह सो के उठने के बाद पास करते हो, वो यूजुअली थोड़ा डार्क पीला होता है क्योंकि रात भर में आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में रही है, इसलिए पहला यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है विच इज नॉर्मल। पर उसके बाद का सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूरिन भी अगर आपका डार्क कलर का आ रहा है इसका मतलब गड़बड़ है, नॉर्मल लाइट येलो कलर का आ रहा है इसका मतलब ओके है। तो एक जनरल रूल गांठ बांध लो, यूरिन को जब भी चेक करना है, एग्जामिन करना है, सुबह का पहला यूरिन फेंक दो, दूसरे या तीसरे यूरिन को चेक करो। और अब आते हैं यूरिन कलर नंबर 2 पे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या पानी जैसा यूरिन। अब हमने कई हेल्थ कॉन्शियस लोग को ये बोलते हुए सुना है कि यूरिन का कलर जितना साफ होगा किडनी उतनी हेल्दी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखना, किडनी फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनमें भी कई बार यूरिन का कलर सफेद या ट्रांसपेरेंट होता है और इसका रीजन ये है कि किडनी बराबर काम नहीं कर रही है। देखो, किडनी का एक और काम होता है आपके शरीर में पानी को मेंटेन करके रखना, आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना। इसके लिए अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपकी किडनी यूरिन में से पानी सोख लेती है और यूरिन को गाढ़ा कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि किडनी का एक इंपॉर्टेंट काम आपके यूरिन को गाढ़ा करके शरीर में पानी को मेंटेन करना भी होता है। अगर किडनी डैमेज है तो वो कभी भी आपके यूरिन को गाढ़ा नहीं कर पाएगी और जितना पानी उसमें आ रहा है वैसा का वैसा पानी बाहर निकाल देगी और इस चक्कर में आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट रंग का हो सकता है। तो इस भ्रम में मत रहना कि अगर आपका यूरिन सफेद कलर का आ रहा है इसका मतलब आपकी किडनी नॉर्मल है। तो क्या अगर आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट या क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब 100% किडनी डैमेज ही है? नहीं। कई बार अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हो, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि 5-6 लीटर पानी पी लो किडनी साफ रहेगी, ऐसे केसेस में ओवर हाइड्रेशन के कारण भी आपका यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपके शरीर में पानी को संभालने के अलावा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना भी किडनी का काम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे और बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है तो आपके शरीर में से ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये भी निकल जाएंगे और जब आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो भयंकर बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि लगातार सर दुखना, मांसपेशियों में एकदम थकान लगना, कमजोरी लगना, चक्कर जैसा आना, उल्टियां आना, नींद डिस्टर्ब हो सकती है और वर्स्ट केस सिनेरियो में मेंटल स्टूपर या दिमाग में स्वेलिंग या हैमरेज भी हो सकता है और ये जानलेवा है। तो अगर आपका यूरिन क्लियर या ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हो और या फिर आपको साइकोलॉजिकल इश्यू है जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया कहते हैं, मतलब पानी पीने का ऑब्सेशन। और या फिर कुछ रेयर कंडीशन में एक अलग तरह की डायबिटीज होती है जिसमें लोग एक्सेस पानी पीते हैं और यूरिन में से एक्सेस पानी बाहर आता है। ये नॉर्मल वाली डायबिटीज नहीं है, इसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये आपके ब्रेन में कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। अब यहाँ रूल नंबर 2 समझ लो। अगर आप दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहे हो और 5 से ज्यादा बार आपका यूरिन क्लियर या ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। और अब यहाँ कमेंट में फटाफट से बता दो, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत ज्यादा पानी पीता है या बहुत बार यूरिन जाता है? ध्यान से सोच के बताना, हो सकता है उसे इलाज की जरूरत हो। और उसके साथ ये वीडियो भी जरूर शेयर करना। और अब आते हैं तीसरे रंग पे, डार्क येलो या एम्बर कलर। अब जैसे मैंने पहले बताया, किडनी का काम होता है हमारे शरीर के अंदर पानी को बैलेंस करके रखना, मेंटेन करके रखना। तो इसीलिए अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी किडनी यूरिन में से पानी निकाल निकाल के आपके शरीर में भरेगी और यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाएगा। तो अगर सुबह का पहला पेशाब छोड़ के बाकी कोई भी यूरिन आपका डार्क येलो कलर का आ रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है और आपको पानी पीने की जरूरत है। अब अगर डिहाइड्रेशन थोड़े बहुत टाइम के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर यही पानी की कमी लंबे टाइम तक बनी रहे, क्रोनिक डिहाइड्रेशन हो, तो आपके शरीर में काफी सारी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं, जैसे कब्ज की तकलीफ, हाई बीपी, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिवियर हेडेक्स, हमेशा थका हुआ फील करना, ब्रेन फॉग, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी बने रहना, मेटाबॉलिज्म का वीक हो जाना, एटसेट्रा। तो अगर इन सब तकलीफों से और इनकी दवाइयों पर खर्चा होने वाले बिल से बचना चाहते हो तो पानी भरपूर पियो। और यहाँ पर रूल नंबर 3 आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हम लोग एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं, आधा लीटर पानी पी लेते हैं और उसके बाद का जो यूरिन है वो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट आता है और उसके बाद 4-5 घंटे पानी नहीं पीते और फिर उसके बाद का यूरिन डार्क येलो कलर का आता है। तो ये गलत है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर घंटे आधे से 1 गिलास पानी अपनी प्यास के हिसाब से पीते रहो। पूरे दिन कंसिस्टेंटली लाइट येलो कलर का यूरिन आएगा। और अब चलते हैं कलर नंबर 4, मतलब ऑरेंज कलर का यूरिन। तो अगर आपने रिसेंटली कोई मल्टीविटामिन शुरू किया है या जरूरत से ज्यादा
गाजर खा रहे हो तो आपका यूरिन ऑरेंज कलर का हो सकता है बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन एलिमेंट। एक्सेस विटामिन या एक्सेस बीटा कैरोटीन आपके यूरिन से बाहर आता है जो यूरिन को ऑरेंज कलर देता है और ये हार्मलेस है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए घबराना मत। लेकिन अगर आप कोई सप्लीमेंट पे नहीं हो, बहुत ज्यादा गाजर भी नहीं खाई है और फिर भी पेशाब का कलर ऑरेंज आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान दो, ये लिवर या बाइल डक्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे में पहले चेक करो कहीं आपकी आंखों का सफेद वाला हिस्सा जो है वो पीला तो नहीं हो रहा। अगर हाँ तो ये पक्का जॉन्डिस के लक्षण हो सकते हैं, इसलिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मतलब ऑरेंज यूरिन और आंखों में पीलापन जैसे ही दिखे डॉक्टर के पास तुरंत जाओ। और अब कलर नंबर 5, यूरिन में हल्का लाल या पिंक कलर दिखाई देना। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। एक बार एक माताजी अपने छोटे बच्चे को लेके भागती हुई हमारे पास आई, घबराती हुई कि मैडम कुछ तो हो गया देखो। फिर उनसे पूछा क्या आपके बच्चे ने पिछले कुछ टाइम पे बीटरूट खाया है, चुकंदर खाया है? उन्होंने बताया हाँ, कल इसने बहुत सारा चुकंदर खा लिया था क्योंकि उसको चुकंदर पसंद है। फिर हमने पूछा क्या कल पूरे दिन आपके बच्चे ने पानी जरा कम पिया था? तो उसने बोला हाँ, पानी जरा कम पिया था। और फिर हमने उनको समझाया बीटरूट का जो पिगमेंट है वो यूरिन में निकल के आ रहा है, जो एब्सोल्युटली सेफ है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तब जाके उन माताश्री के जान में जान आई। और ऐसा एक्सेस स्ट्रॉबेरी खाने के बाद भी हो सकता है। अगले 24 घंटे पानी अच्छे से पियो, यूरिन नॉर्मल हो जाएगा। पर अगर आपने एक्सेस बीट या स्ट्रॉबेरी नहीं खाई है और उसके बाद भी आपका यूरिन का कलर हल्का सा लाल या पिंक दिख रहा है और 1-2 दिन में नहीं जा रहा तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं। ये इन्फेक्शन का संकेत भी हो सकता है, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और वर्स्ट केस सिनेरियो में किडनी, प्रोस्टेट या यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर का भी अंदेशा हो सकता है। अब क्या आप में से भी कभी किसी ने नोटिस किया है कि बीटरूट खाने के बाद आपका यूरिन का कलर पिंक आया हो? अगर हाँ तो कमेंट पे जरूर बताना। और अब चलते हैं छठे रंग की तरफ, ब्राउन कलर का यूरिन। और ये सीरियस वार्निंग है। जब हमारे लिवर की सेल से कोशिकाएं डैमेज होती हैं तो बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट ब्लड में रिलीज करती है और वही ब्लड का बिलीरुबिन जब फिल्टर होकर किडनी में जाता है और यूरिन में जाता है तो यूरिन को ब्राउन कलर देता है। ये हेपेटाइटिस या लिवर डैमेज के केस में आपको दिख सकता है। और एक केस होता है जिसमें आपको ब्राउन कलर का यूरिन मिलेगा और ये खतरनाक है। इसको हम कहते हैं रैप्डोमायोलाइसिस, मतलब आपकी मसल्स का ब्रेकडाउन। और ये इतना भी अनकॉमन नहीं है। जिम जाने वाले सावधान, अगर आपने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हो जिससे आपकी मसल डैमेज हो रही है, टेयर हो रही है, तो उस मसल्स में से एक केमिकल निकलता है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं। वो हमारी किडनी में जाता है और किडनी के लिए वो बिल्कुल सेफ नहीं होता। वो किडनी से वैसा का वैसा यूरिन में जाता है और यूरिन को ब्राउन कलर देता है। इसके अलावा एक्सीडेंट के केस में जब मसल्स क्रश होती हैं, डैमेज होती हैं, मायोग्लोबिनूरिया का रिस्क रहता है। और यहाँ पर रूल नंबर 5 याद रखना, अचानक से कभी भी हैवी एक्सरसाइज शुरू मत करो, बॉडी को अडैप्ट होने का टाइम दो। इसके साथ साथ प्रोटीन सप्लीमेंट, क्रिएटिन वगैरह संभाल कर पियो और अगर ले रहे हो तो भाई पानी से भी रिश्ता बना लो। और अब यूरिन की उस अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे जिसको इग्नोर करके रमेश भाई आज तक पछता रहे हैं, झाग वाला पेशाब। कभी कभी अगर बहुत स्पीड से यूरिन पास किया है, थोड़ा सा झाग सरफेस पर बन रहा है जो थोड़ी देर में चला गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हर बार रोजाना आप यूरिन पास कर रहे हो और टॉयलेट में आपको झाग दिख रहा है जो काफी देर तक रहता है, तो ये प्रोटीन यूरिया या यूरिन में से प्रोटीन निकलने का सिग्नल भी हो सकता है। इसका मतलब है किडनी का फिल्ट्रेशन बैरियर डैमेज हो चुका है जो प्रोटीन को अंदर नहीं रख पा रहा, इसलिए प्रोटीन लीक होकर यूरिन में से बाहर निकल रहा है। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जिनको टाइप 2 डायबिटीज या हाई बीपी की प्रॉब्लम है। इंडिया में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको हाई बीपी या डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उनमें से काफी सारे लोगों की किडनी साइलेंटली डैमेज होना बहुत जल्दी ही शुरू हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता। सिर्फ एक टेस्ट, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट, जो लगभग 200 से 300 रुपए का आता है, उसको अगर आप टाइम टू टाइम कराते रहो तो वक्त रहते पता लगा सकते हो कि कहीं किडनी डैमेज होना शुरू तो नहीं हो गई और अपने आप को लाइफ टाइम डायलिसिस या किडनी फेलियर के सिम्टम से बचा सकते हो। और उससे भी बेहतर होगा कि जैसे ही पता चले कि आपको डायबिटीज या हाई बीपी हो गई है तो तुरंत ही अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करो और नेचुरली डायबिटीज और बीपी को रिवर्स कर लो। अगर ऐसा करने में इंटरेस्टेड हो और हमारी गाइडेंस चाहिए तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DR लिखकर भेज दो। और अब हमारा लास्ट यूरिन अपीयरेंस जो बहुत जरूरी होता है और आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, वो है क्लाउडी, धुंधला या बदबू वाला पेशाब या यूरिन। ये ऑलमोस्ट हमेशा एक ही चीज बताता है, यूरिन का इन्फेक्शन। ऐसे केसेस में यूरिन पास करने में जलन भी हो सकती है, हल्का खून भी आ सकता है, रुक रुक के पेशाब होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है या बार बार पेशाब आने का सेंसेशन भी हो सकता है और पेट के नीचे के हिस्से में दर्द भी फील कर सकते हो। इनको हम UTI के लक्षण कहते हैं। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क 8 गुना ज्यादा होता है क्योंकि एनाटॉमिकली फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है, तो यूरिन पास करते वक्त कोमोड में से छींटे निकलकर यूरिन में जाना और इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है। इसलिए कभी भी कोई पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हो या घर पर भी तो हमेशा एक
नियम बनाएं, पहले टॉयलेट को टिश्यू पेपर से साफ करें, फ्लश करें, स्क्वाट पोजीशन पे यूरिन पास करें ताकि यूरिन इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाए। इसके साथ साथ जितना पॉसिबल हो यूरिन को कभी भी लंबे टाइम तक रोक के ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से बैक्टीरिया को चांस मिल जाता है यूरिन के थ्रू किडनी तक पहुंच जाने का, और इस केसेस में किडनी का इन्फेक्शन मतलब पायलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए यूरिन इन्फेक्शन को कभी भी हल्के में मत लें। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण जो मैंने आपको बताए थे वो लग रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, जांच करवाएं और एंटीबायोटिक शुरू करें। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा यूरिन का कलर या अपीयरेंस नॉर्मल होता है, कौन सा एबनॉर्मल होता है। बेसिकली पहला छोड़ा तो सब एबनॉर्मल है। और अब जिस चीज का आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, आपको बताने वाली हूं एक यूरिन चार्ट जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है, और सुबह यूरिन पास करते टाइम हफ्ते में एक बार इस चार्ट के हिसाब से एक बार अपना यूरिन एग्जामिनेशन जरूर करो। और कल सुबह जब आप यूरिन पास करने जाएं तो अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछना। मेरे यूरिन का कलर क्या है, मेरे यूरिन में झाग है या नहीं, क्या मेरे यूरिन में स्मेल आती है। सिर्फ 3 सवाल, सुबह के 10 सेकंड, और आप पता लगा सकते हो कि आपकी किडनी सही चल रही है कि नहीं। वो रमेश भाई याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद अपने डॉक्टर से सिर्फ एक ही बात पूछी कि अगर मैं समय रहते ये पहचान लेता कि मेरे यूरिन में झाग आ रहा है तो क्या मैं अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकता था। डॉक्टर ने कहा हाँ, बिल्कुल बचाया जा सकता था, और वो चांस अब आप भी ले सकते हो। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा इंटरेस्टिंग जानकारी देखकर। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी समय रहते अपने यूरिन की जांच कर पाए खुद से, घर में, और भयंकर बीमारियों से अपने आप को बचा पाएं। साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो जाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।